पहले से ही नोट करके रखे हुए हैं क्योंकि इतने बड़े नोट करने में टाइम लगता है। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन है, उसका रिकॉर्ड है 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ का। 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ है लगातार, 250 डेज़ तक उन्होंने देखा है कि इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। 175 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उनका जो वेदर फोरकास्ट था वो सही रहा है। अगर उन्होंने कहा बारिश होगी तो बारिश होगी, उन्होंने कहा धूप निकलेगी तो धूप निकली है। 250 में से 175 टाइम करेक्ट है, मतलब बाकी टाइम करेक्ट नहीं है। क्लियर सी चीज़, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ हमारा, टोटल कितने दिन एक्सपेरिमेंट हुए? 250 डेज़। टोटल कितने दिन हुआ बेटा? 250। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 250, ठीक है। फिर उसके बाद करेक्ट कितने दिन था उनका? 175 डेज़, है ना। और इनकरेक्ट कितना होगा फिर? 250 माइनस 175, कितना? 75 डेज़ इनकरेक्ट हो गया उनका। चीज़ क्लियर है यहाँ तक? करेक्ट अगर 175 डेज़ बेटा करेक्ट है तो बाकी डेज़ इनकरेक्ट ही होगा, 75 डेज़, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑन अ गिवन डे दैट इट वाज करेक्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्ट था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट के फेवर में देखो बेटा कितने हैं? 175 और टोटल डेज़ कितने हैं? 250। हो गया आंसर, कट कर सको तो कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड में पूछ रहे हैं दैट इट वाज नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, है ना। इनकरेक्ट की हमने निकाली हुई है, कितनी बार इनकरेक्ट है? 75 डेज़ इनकरेक्ट था आउट ऑफ 250। जैसे कि ये कैसे है 250 आउट ऑफ 250, मतलब जैसे 250 में से मार्क्स आए हैं 75, किसी के आए हैं 250 में से 175, वही मतलब है। तो जो टोटल है वो नीचे आएगा, जो बड़ा है वो नीचे आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। जिसमें से आप नंबर निकाल रहे हो या जिसमें से चांसेस निकाल रहे हो वो हमेशा नीचे आएगा। क्लियर है? अगला यहाँ भी देखो बेटा, 11 बैग्स, क्लियर नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब क्लियर है। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर each marked 5 kg actually obtained the following weights of the floor। सब पे लिखा हुआ है 5 kg। थैली लेने जाते हैं हम आटे की, सब पे 5 किलो लिखा हुआ है। किसी पे है 4, किसी के अंदर है 4.97, किसी में 5.05, 5.08, 5.03, ऐसे करके सबका वेट लिखा हुआ है। अंदर एक्चुअल वेट कुछ और है और बाहर 5 kg लिखा है। किसी में ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, ये कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत। तो वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम, मतलब चीटिंग नहीं करी, कंटेन्स मोर देन 5 किलो ऑफ फ्लोर। तो 5 kg से ज़्यादा फ्लोर है उसमें, आटा 5 किलो से ज़्यादा है, तो गिनते हैं 5 kg। पहले तो देख लो टोटल बैग्स कितने हैं, 11, फर्स्ट लाइन में ही लिखा है। टोटल बैग्स बन गए हमारे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बन गए हमारे 11। कितने बार ऐसा हुआ कि बैग में ज़्यादा है, मोर देन 8 है, सॉरी मोर देन 5 kg है वेट। कितनी बार ऐसा है देखो ज़रा बेटा। फर्स्ट में नहीं है, 1 2 3, 5 kg से ज़्यादा बोला है, 5 नहीं बोला, ये नहीं लेना। 4 5 इसमें नहीं है, 6 7 इसको नहीं ले सकते, राइट। 5 kg मोर देन 5 लिखा है, 5 और मोर देन 5 नहीं लिखा। 5 kg से ज़्यादा मतलब उससे ऊपर होना चाहिए, 5 के इक्वल भी नहीं। तो कितनी बार निकला है हमारा? मोर देन 5 kg 7। ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी अब लिखेंगे। अभी तो हमने मोर देन 5 वाले बैग्स काउंट किए, बैग्स ऑफ मोर देन 5 kg। अब प्रोबेबिलिटी मोर देन 5 kg वाले की, कितने बैग हैं उसके फेवर में जो 5 kg से ज़्यादा है? 7। कितने बैग्स में से? 11। ये हमारा आंसर। क्लियर है बेटा? 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा है ये तो। एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है बेटा, उन्होंने 2000 ड्राइवर्स पे एक्सपेरिमेंट किया है कि देख रहे हैं कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है एज के अकॉर्डिंग। द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल।
जो डेटा है वो नीचे दिया हुआ है। बेटा कोई भी चीज़ होती है ना, किसी भी आप कंपनी में जॉब करने जाते हो, वो सब लोग अच्छी पोस्ट पर यही काम कराते हैं, प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट कराते हैं। इंश्योरेंस ऐसे ही नहीं दे रहे हैं वो। अगर आप देखो कुछ लोग मैचेस में सट्टा लगाते हैं कि इंडिया जीतेगी या आज पाकिस्तान ही जीतेगी। कैसे? क्योंकि उन्हें पता है 10 मैच हुए अगर इंडिया पाकिस्तान के, तो 8 इंडिया जीती है, तो उन्हें पता है इस बार भी इंडिया ही जीतेगी। ऐसे लगते हैं सट्टे भी, क्योंकि वो बहुत सारे पुराने एक्सपेरिमेंट्स को देख चुके हैं, पुराने रिकॉर्ड क्या था। कभी कभी रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट चेंज हो जाते हैं। बट मोस्टली जो चांसेस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सट्टे लगाए जाते हैं। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी जब करती है बेटा कोई भी काम, तो वो देख लेती है पहले। आप देखना कभी, वो 60 ईयर्स के बाद इंश्योरेंस देने में नौटंकी करती है, थोड़ा सा ड्रामा करेगी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उन्हें पता है ये बात कि 60 ईयर्स के बाद तो इंसान मोस्टली बीमार रहता है, तो वो 60 ईयर्स से पहले वालों को आसानी से इंश्योरेंस देती है, उन्हें पैसा भी ज़्यादा देती है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड देखा है, एक्सपेरिमेंट देखा है, पास्ट रिकॉर्ड्स देखे हैं कि 60 ईयर्स के बाद मोस्टली लोगों को दिक्कत होती है, उन्हें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर चीज़ रिकॉर्ड्स पर होती है, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट पे। तो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एज ऑफ ड्राइवर है 18 से 29। एक ऐसे 440 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनका कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। एक्सीडेंट इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर एक्सीडेंट बता रहे हैं ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो एक्सीडेंट, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसे 440 लोग थे जो 29 ईयर्स तक की एज के थे। एक एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे 160 लोग हैं इस एज में। दो एक्सीडेंट 110, 3 एक्सीडेंट 61, ओवर 3 35। फिर आते हैं 30 से 50 ईयर्स की एज है उनकी और एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग हैं भाई? जब 2000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो सबका तो एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा ना। 30 से 50 ईयर्स की एज है। 505 लोग ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। 125 लोग ऐसे हैं जिनका एक बार हुआ है। 60 लोग ऐसे हैं जिनका 2 बार हुआ है। 22 ऐसे हैं बेटा जिनका 3 बार हुआ है। ओवर 3 टाइम्स 18। वो ये क्यों करते हैं सर्वे? ताकि उन्हें भी तो पता चले उन्हें कितने लोगों को पैसा देना पड़ा। ऐसे ही अबव 50 है बेटा, ठीक है। ये भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी से एक ड्राइवर को चूज़ किया गया। एक कहें, दो कहें, हम तो टोटल के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। तो पहले तो देख लो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, मतलब कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। 2000, ठीक है। अब आगे फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं बेटा। बीइंग 18 टू 29 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज है 18 से 29, तो उस कॉलम पे चलेंगे अभी। एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक साल के अंदर उनके एग्जैक्टली 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं एक्सीडेंट हो। तो चलते हैं। 18 से 29 ईयर्स की एज है, ये वाले कॉलम पे आ गए। और एग्जैक्टली थ्री एक्सीडेंट कितने लोगों का हुआ है? कितने हैं? 61। तो एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन द एज ऑफ 18 टू 29 ईयर्स। कितने ऐसे लोग हैं बेटा? कितने देखिए हमने? 61। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 18 टू 29 ईयर्स एज। आगे आप छोटा करके लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है एग्जैक्टली इस एज में? 61। 3 एक्सीडेंट हुए हैं। 61 ऐसे लोग थे जिनका एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोगों में से? 2000। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है? अगला कह रहे हैं बेटा, वो एज है उनकी 30 से 50 और एक्सीडेंट हुआ है उनका 1 और मोर देन 1। एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट होना चाहिए, उससे कम नहीं। प्रोबेबिलिटी अब ढूंढ लेते हैं। 30 to 50 years of age and having 1 or more than 1 एक्सीडेंट, या तो 1 हुआ हो या 1 से ज़्यादा हुआ, उससे कम नहीं चलेगा। ढूंढते हैं बेटा कितने ऐसे लोग हैं। 30 से 50, 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। तो ये छोड़ दो, ज़ीरो वाले तो नहीं ले सकते हैं।
ज़ीरो वाले नहीं ले सकते 30 से 50 में, 1 या 1 से ज़्यादा, तो 1 ये वाले, 2 ये वाले, 1 से ज़्यादा हो गया ना, ये भी 1 से ज़्यादा है और ये भी 1 से ज़्यादा, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। 125 जिनका एक एक्सीडेंट हुआ है, 60 जिनके 2 हुए हैं, 3 22 के हुए हैं, ओवर 3 18 के हुए हैं, ये सारे तो ऐड होंगे क्योंकि उन्होंने बोला एक से ज़्यादा वाले सारे लेने हैं हमें। तो कितने हो गए, मैं प्लस नहीं करने वाली हूँ, आप करोगे वो। 125 + 60 + 22 + 18, और हुआ कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट है, 2000। चलो प्लस कर देती हूँ। 125 और 60, 185, 185 और 22, 207, 207 और 18, कितना हुआ, 225। फ़ोन में 2000 कटता है तो बेटा काटना है, मैंने ये काट रही हूँ। क्लियर है ये चीज़, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट करना पड़ेगा हमें। अब वो कह रहे हैं थर्ड पार्ट में, हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक भी एक्सीडेंट कभी ना हुआ हो उसका, एज नहीं बोली इस बार बोले एक्सीडेंट ना हुआ हो। हैविंग नो एक्सीडेंट, नो एक्सीडेंट मतलब ज़ीरो एक्सीडेंट, राइट। एज की बात ही नहीं करी इस बार। ज़ीरो एक्सीडेंट कितने लोगों के हुए हैं, कि कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, ये वाले लोगों के, ये वाले और ये वाले, राइट। 440 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 से 29 थी, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 505 ऐसे हैं जिनके 30 से 50 ईयर्स की एज थी, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अबव 50 360 लोग थे, तो उन्होंने एज नहीं बोली, उन्होंने पूछे कितने लोग ऐसे हैं जिनका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इतने लोग हो गए ना, प्लस कर लो। 440 + 505 + 360, 505 है बेटा ये, अपॉन में 360, सॉरी 40 + 505 + 360 अपॉन में 2000। अब प्लस करके आंसर लिख लेना। चीज़ क्लियर है। अब ये पूछ लें 30 से 50 ईयर्स की एज हो और एक्सीडेंट एक से कम बार हो। एक से कम का मतलब एक बार भी ना हो, एक से कम क्या होता है, एक से कम तो कुछ नहीं होगा ना, 1 से कम टाइम तो कुछ नहीं होगा। तो 30 से 50 ईयर्स की एज और कभी एक्सीडेंट ना हुआ, ऐसे कितने लोग हैं, 505 आउट ऑफ 2000। बस यही चीज़ है। कोई डाउट रह गया हो बेटा तो पूछ लेना। अब मैं क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ कि अपनी तरफ से मैंने सारा टाइप करा दिया, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके।